हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजतं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो अभी हमारा चतुर्थी भगवत गीता श्लोक चल रहा है। चतुर्थी भगवत गीता श्लोक, जिसमें आज ये श्लोक तीसरा है। तीसरा है ना? अ, दूसरा है। तीसरा है ना? 8 से स्टार्ट हुआ था ना? 8 9 10, तीसरा है। कल 11 हो जाएगा, तो तीसरा है। तो इन अगर 4 श्लोकों को जो समझ लेगा सही से, तो फिर वो गीता का सार समझ लेगा, क्योंकि गीता का सार है। क्योंकि क्यों है? क्योंकि ये मध्य में स्थित है। मध्य में मतलब बीच में। तो बीच में ही तो होता है ना, मध्य में। और भगवत गीता के मध्य में भी ये आता है। तो हम श्लोक को चलते हैं, ठीक है। तो इस श्लोक का लिंक क्या है? पिछले श्लोक में वहां बताया मत चित्ता मदगत प्राणा। और क्या था? मत चित्ता मदगत प्राणा। श्लोक याद नहीं होते। हाँ, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथा कथा कथयंस्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो पिछले श्लोक में बताया कि पिछले श्लोक में शुद्ध भक्ति का वर्णन हुआ है कि भक्त किस तरीके से निरंतर भगवान की कथाओं की चर्चा वार्तालाप में निरंतर लगे रहते हैं। तो लगे रहते हैं, एक दूसरे को बोध कराते हैं, हमेशा करते रहते हैं। ठीक है। तो ये तो एक तरीके से हो गया एक भक्त का कार्य। ठीक है, भक्त का कार्य हो गया, भक्ति यही करता है। भगवान का कार्य क्या है? भगवान क्या बैठे रहते हैं आराम से? भगवान का भी तो कुछ काम होगा। तो भगवान का क्या कार्य है वो इस श्लोक में बताते हैं कि भगवान क्या करते हैं। ठीक है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुप ये न मामुपयन्ति ते तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयान्ति ते। तेषां, ये शाम बोलते ना, ये शाम, ऐसे तेषां। तेषां मतलब जो इस प्रकार से, क्या? सततम, सतत युक्ता नाम, जो इस प्रकार से सतत मतलब युक्त हो गया है किसमें? भजताम, मेरे भजन में। जो इस प्रकार से सतत माने युक्त हो गया है, युक्ता नाम, युक्त हो गया। सतत मतलब निरंतर लगा हुआ है किसमें? युक्ता नाम भजताम। भजताम मतलब मेरे भजन में। कैसे लगा है? किस तरीके से लगा है? ऐसे, ओहो,
ये प्रभु जी ने कहाँ से सेवा दे दी है, बारिश हो गई, ये हो गई, जाम मिल गया, ट्रैफिक मिल गया, मैं अच्छा होता मैं आता ही ना सेवा करने। ये मैंने बोला था प्रभु जी में प्रसाद हमने सेवा देना जन्माष्टमी में, और चप्पलों की सेवा दे दी, लाइन क्लियर करवाने की सेवा दे दी, क्या है ये? तो कह रहे हैं ऐसे नहीं भजताम, ये भजताम नहीं है, कैसे भजताम? प्रीतिपूर्वकम। प्रीतिपूर्वक मतलब प्रेम से, प्रेम से, और ये भावना रहे, कुछ लेने की भावना न रहे, सिर्फ अ, सेवा करने की भावना रहे, और किससे कृष्ण सुखी रहेंगे ये भावना रहे, इसको बोलते हैं प्रीतिपूर्वकम। और प्रीतिपूर्वकम हर चीज में होती है, जप में, सेवा में, अ, भगवान के लिए भोग बनाने में, भगवान के लिए वस्त्र बनाने में, सब चीज में प्रीतिपूर्वकम है। तो जो भजता है प्रीतिपूर्वक, तो भज रहा है, वो सरदम लगा है, तो क्या क्या मिलेगा उसको? ददामी। क्या ददामी? मैं देता हूँ। मैं दूंगा नहीं, मैं देता हूँ। क्या देता हूँ? क्या देते हैं? पैसे? रोकड़े? सोना चांदी? देखो सोना चांदी मिले तो ठीक है, नहीं सोना चांदी मिले तो क्या फायदा कर, नहीं। बुद्धि योगम, यानी बुद्धि देता हूँ, यानी ज्ञान देता हूँ। क्या हो जाएगा उस ज्ञान से? आप जो ज्ञान दोगे क्या हो जाएगा? कारण तम ये न माम पयांती थे, उस ज्ञान को प्राप्त करके तो मेरे पास आ जाओ। तो भगवान ने डिक्लेयर ही इस श्लोक में बता दिया कि तुम मेरे पास कैसे आओ, बता दिया ना। अब कोई कठिनाई है? कठिनाई सबसे बड़ी ये है कि सुबह 4 बजे कैसे जगें, कठिनाई ये है सबसे बड़ी। 4 बजे अलार्म बजती है तो वो तो ऐसे लगती है एकदम बुरी, जो किसने लगा दी, मतलब बजने में इतनी जल्दी नहीं होगी, इतनी बंद करने में इतनी जल्दी पड़ती है। कहाँ भड़बड़ा के हाथ रख के करते हैं, तो मैं कहता हूँ अलार्म कहीं टांग देता हूँ ये अलग, बजती रह जाता हूँ, उठना चाहता हूँ इस तरीके से ना। हाँ ये भी है ना, थोड़ा और सो लो। ये माया बोलती है थोड़ा और सो लो, थोड़ा और सो लो, करना तो है। लेकिन अभी इतना है कि 16 माला तो करनी है, मतलब वो करके ही ऑफिस जाना है। और तो और बता रहे थे प्रभु जी कि हमें ऐसा प्रण लेना चाहिए कि 16 माला से पहले मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं, यानी 16 माला करके ही खाऊंगा, यानी पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम 16 माला, और 16 माला के बाद फिर क्या आता है? 16 माला के बाद भागवतम पढ़ना है, या भागवत सुनना है या पढ़ना है, उसके बाद ही कुछ खाना। ठीक है? तो भागवतम तो वैसे पढ़ना चाहिए डेली, एक श्लोक तो पढ़ना ही चाहिए डेली। कौन सा काम? 16 माला करी सबसे पहले, 16 माला के बाद क्या करो? लड्डू गोपाल को नहलाओगी धुलाओगी, पोछा ओछा ये सभी तो करोगी ना, ये पूरा कर लो, खाना वाना बनाओगी, भोग वोग लगाओगी, खाओ मत, फिर बैठ के आराम से आरती वारती कर के बैठ के 5 मिनट, एक श्लोक पढ़ने में कितना टाइम लगता है? एक श्लोक पढ़ने में कितना टाइम? 5 मिनट। 5 मिनट तात्पर्य है तो 5 मिनट तो दे ही सकते हैं ना। वो कब करना है देख मैं बताऊँ ना, जिस तरीके से हमने 16 माला करनी है, उसमें ये चीज भी ऐड कर दो कि 5 मिनट पढ़ना भी है उसी चीज में। तो जब भी हम आरती करते हैं, तुलसी आरती, मतलब देखो सबसे पहले हमने जप किया, लड्डू गोपाल को नहाए धुलाए, मुसली से रखी जो भी, फिर आरती करी। आरती के बाद हम जाते हैं ना तुलसी आरती करने, तुलसी आरती करने के बाद कुछ नहीं करना है, बैठ के 5 मिनट पढ़ना है, उसके बाद करो जो करना है, भोग भोग बनाना जो भी। ठीक है? ओके, ये मैसेज इसे थोड़ा उल्टा कर दो है। पहले खा लो। क्या खा लो पहले? अच्छा मतलब पहले खिला दो लड्डू गोपाल को? नहीं लड्डू गोपाल को तो खिला सकते हैं, क्या खिलाओगे पहले? कैसे खिला दो? तुमने तो जगते ही भूख लगती है, और तुम जगा तो दिए तुमने, 4:30 बजे जग गए, 4:30 बजे जगा दी, फिर खिला दोगे? क्या खिलाओगे? आप फल रख सकते हो, फल खिला सकते हो। अरे फल दूध तो लगा देते हैं, आरती से पहले की बात चल रही है। हाँ फिर आरती करती है। हाँ वो तो है, करते रहती है पहले। खा लो, बस पहले खिला दो या खा लो, खुद खा लोगे पहले, बाद में खाना, ठीक है? तो श्लोक समझ में आ गया? तेषाम, जो इस प्रकार से, सततम मतलब लगा हुआ है, युक्त हुआ हो रखा है, किसमें? भजता, मेरे भजन में, मेरी सेवा में। कैसे? प्रीतिपूर्वकम। ठीक है? जो इस प्रकार से सत्य युक्त है, युक्त मतलब मेरी भक्ति सेवा में नियोजित है, भजताम प्रीतिपूर्वक, जो प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं, बदले में कुछ चाहते नहीं, उसको बोलते हैं प्रीतिपूर्वक भजन, जो बदले में कुछ चाहते नहीं। लेकिन जो बदले में कुछ चाहता है उसका प्रीतिपूर्वकम नहीं है। जैसे कि अगर मान लो मैंने भोग बनाया भगवान के लिए, और भोग बनाने के लिए सोचा कि नमक अगर कम होगा तो डाल देंगे बाद में, तो ये प्रीतिपूर्वक है सर? नहीं है। मतलब सटीक नमक एकदम डालना है, इतना मतलब अपने हिसाब से पूरा एफर्ट लगा के डालना है कि सही सही हो, या फिर भगवान को अलग से नमक रख देना है,
इसको बोला जाएगा प्रीतिपूर्वकम। तो ये प्रीतिपूर्वक सब पे अप्लाई कर लो, नाम जप पे कर लो, सेवा में कर लो, धाम जाने में कर लो, सब चीज में प्रीतिपूर्वकम हो, मतलब हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए। ऐसा होता है ना कि मंदिर में कोई गलत ऐसी उल्टी सेवा दे दी तो बोलते ना, अरे यार कहाँ फंस गया, आ जाता है कि मन में। या फिर हम मंदिर गए और रास्ते में आते समय जाम लग गया, ट्रैफिक, घर में 12 बज गया रात को, तो क्या मन में नहीं आएगा, अरे यार क्यों गया, नहीं जाता। तो प्रीतिपूर्वक खत्म हो जाएगा। फिर अब प्रवृत्तिपूर्वकम हो जाए। तो वही भगवान ने बता रहे हैं, जो प्रीतिपूर्वक लगता है उसे मैं ज्ञान देता हूँ, जो प्रीतिपूर्वक में लगता है उसको मैं ज्ञान नहीं देता हूँ, ये बता रहे हैं। तो प्रीतिपूर्वकम की जगह हम चार चीजें लगा सकते हैं। प्रीतिपूर्वकम की जगह चार चीजें। पहला है भयपूर्वकम। हो सकता है कोई भय के कारण भगवान का भजन कर रहा हो, है ना, पता नहीं अगले जन्म क्या होगा, बुढ़ापा आएगा, कैसे जिएंगे, पैसा होगा कि नहीं होगा, भगवान का भजन थोड़ा कर लेता हूँ शायद थोड़ा हो जाए। भयपूर्वकम। तो प्रीतिपूर्वकम नहीं यहाँ पे, पर क्या है, भयपूर्वक। दूसरा है काम पूर्वकम। बस पैसा चाहिए मुझे, पैसे से मतलब है, काम मतलब मुझे भौतिक इच्छा मेरी पूरी हो जाए इसलिए भजन कर रहा है। हाँ हाँ, तो चार तरीके की बता तो रहा हूँ, तो ये भी है ना, इसमें अच्छा कौन सा है, भगवान ज्ञान कब देंगे वो बता रहे हैं। तो काम पूर्वकम होगा, काम मतलब जो भौतिक लालसा से भजन करता है वो काम पूर्वकम हो गया। और जो भयपूर्व मतलब जो संसार से भय उसके डर के करता है। और एक था ड्यूटी पूर्वक। ड्यूटी है भैया हमारी, सुबह जगना है, ये करना है, लड्डू गोपाल नहलाना है, खाना बस पाठ पढ़ना है, बस। समझ में आ रहा है कि नारा ड्यूटी है मेरी, एक तरीके से करना है, तो वो इन दोनों से ड्यूटी वाला सही है। क्यों? क्योंकि वो भय के कारण नहीं कर रहा है। दूसरा, वो अपनी ड्यूटी तो पूरी निभा रहा है ना, ड्यूटी कर्तव्य है मेरा। ठीक है, तो ड्यूटी। और चौथा है प्रीतिपूर्व। तो भगवान यहाँ पे चौथा बोल रहे हैं, प्रीतिपूर्व का। तो तुम बताया ना कि मतलब बिना कुछ मांगे हेतु की तरीके से भक्ति करनी। ठीक है, जैसे कि प्रीतिपूर्वकम, क्या क्या चीज प्रीतिपूर्वकम नहीं है वो इसमें बताया। और आजकल आज प्रभुपाद जी का परपट शुरू नहीं हो पाया, ठीक है, वो कल से शुरू होगा, आज इसी में चल लग जाएगा। क्योंकि श्लोक बहुत बढ़िया है, क्योंकि इस श्लोक में भगवान ने एकदम ऐसा बता दिया कि कैसे मेरे पास आ सततम तेषाम बस भजताम प्रीतिपूर्वकम। देखो, अप्रीतिपूर्वक क्या होता है ना, एकदम जैसे रिक्शा, रिक्शा जो सेवा करता है वो प्रीतिपूर्वक नहीं करता। वो अपनी इंद्रियों का सुख चाहता है कि मैं इसको ले जाऊंगा तो मुझे बाद बाद में धन मिलेगा, चाहता है ना रिक्शे वाला। और है एक जैसे कि रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट भी चाहता है कि मैं अच्छे से ये खाना खिलाऊं, लेकिन क्या है पीछे, जैसे रिक्शे वाला भी चाहता है ना मैं अच्छे से इसको ले जाऊं सही से, लेकिन पीछे क्या है मोटिव, पैसा मिलेगा ना। ऐसे ही रेस्टोरेंट वाला खूब अच्छे से बनाता है कि अच्छा लगे ना, खूब तृप्ति हो जाए, लेकिन पीछे क्या है, उसकी मंशा क्या है, पैसे मिलेंगे। तो ये प्रीतिपूर्वकम नहीं है। लेकिन हमें प्रीतिपूर्वकम भगवान को करना है। जब बताते हैं कि जब अभी तो जैसे मान लो लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मान लो कि किसी ने लड्डू गोपाल खुद बोलने लगे आज तुमने मुझे माला नहीं पहनाई थी, फिर कैसा लगेगा? ये कब बोलेंगे? ये तभी बोलेंगे प्रीतिपूर्वकम होता ज्ञान। जैसे कि लड्डू गोपाल कैसे आए, मतलब तो आती है ना कथा आती है, एक अब उनका नाम याद नहीं है कथा में, कि वो कहीं बाहर जा रहे थे, मतलब भक्त थे, बाहर जा रहे थे, सेवा करते थे, तो उन्होंने लड़के से बोल दिया कि ऐसे ऐसे ट्रांसफर ना गोपाल जी को खाना खिला देना, मतलब ठीक है मैं थोड़ा लेट आऊंगा, जाकर तो खिला देना। तो वो लड़का था, उसे पता नहीं था, कहाँ पिताजी खिलाते तो रोज खिलाते होंगे, तो बनाते हैं लड्डू बनाता है और ले जाता है और बोलता है खाओ, वो खा ही नहीं रहे, खाओ, नहीं खा रहे, वो रोने लगता है, मुझे बहुत डांट पड़ेगी, पापा की डांटेंगे, तुमने एक दिन बोला एक दिन भी नहीं खिला पाया, प्लीज खा लो ना, मतलब बहुत दिल से। तो भगवान आके खा गए, कितना खा गया, पूरा खा गए। और उसके पापा बोलते हैं कि भोग लगा दिया था, खिला दिया था, हाँ कहाँ है, खा गया वो तो पूरा। तो उसके पिताजी सोचते हैं लड़का झूठ बोल रहा है, खुद खा गया होगा, बचपन का टाइप का था, खुद खा गया होगा। तो कह रहे नहीं पापा जी, पिताजी, गोपाल जी खा गए आए थे, अच्छा। फिर वो कहते चलो ठीक है फिर मनाओ, फिर भोग लगा, फिर लगाता है। तो वो बाहर से खिड़की से देखते हैं, मतलब, और जैसे लड्डू गोपाल आते हैं ऐसे खाते हैं, तुरंत देख लेते वो देख रहा है, तो उनका हाथ ऐसे ऐसे ही रह जाता है, रोक लेते हैं अपना। तो इसलिए लड्डू गोपाल को फिर खाते हैं, लड्डू लेके रहते हैं इस तरीके से। तो आदान प्रदान कर रहे हैं ना, जब प्रीति पूर्वक में तभी तो कर रहे हैं ना। अब प्रीति पूर्वक में नहीं है तो कैसे करेंगे? इस तरीके, जैसे कि एक चेतन चरितमृत में आती है ना कि जो पौंडरिक थे, जो मतलब जो उसके वृषभानु के जो अवतार थे ना इसमें, जो जो गौर लीला में, तो वो वहां जाते हैं जगन्नाथ, तो वहां देखते हैं ना कि मार लगा हुआ कपड़ा उनको पहना देते हैं, और वही वो राजा पहन लेते हैं। तो कहते हैं ये क्या है, मार लगा हुआ कपड़ा तो अपवित्र होता है, नहीं पहना सकते। तो कहते हैं अरे भगवान तो परब्रह्म है, उन्हें कौन सा पवित्र अपवित्र लगता है? तो कह रहे वो तो ब्रह्म है, क्या राजा भी ब्रह्म है?
बस हंसी मजाक में ही बोल देते हैं, तो फिर कैसी धनाई होती है उनकी। बात, तो ये आदान प्रदान करते हैं भगवान। ये कब करते हैं? जब प्रीति पूर्वकम होगा तब करेंगे, जब उन्हें एक व्यक्ति समझेंगे। जैसे कि ठाकुर जी हैं, अब ठाकुर जी घर में बिठा रखे, बोलते हैं हमारे भी घर ठाकुर जी हैं, लेकिन ठाकुर जी नहीं, वो सेवक हैं। सुन कहाँ रहे तुम उनकी? ठाकुर जी मतलब होता है कि हर काम ठाकुर जी के हिसाब से होगा, मतलब ठाकुर जी तो मैन वो है ना, उनके साथ सारा काम होगा। लेकिन अपने हिसाब से सारा काम, और तो सेवक हो गया ना वो फिर। ठाकुर जी कहाँ है? ठाकुर जी मतलब कि मैन मुखिया वो है, उनके हिसाब से काम होगा। तो उनने क्या बोल रखा है वो तो पता है, गीता में क्या इंस्ट्रक्शन दे रखी है, वो सब चीजें पता है। तो इसी तरीके से भगवान को हम गिफ्ट देते हैं, तो आदान प्रदान, तो भगवान भी गिफ्ट देते हैं हमें, तो हम भी भगवान को गिफ्ट देते हैं। तो है ना, 6 प्रकार का आदान प्रदान थे ना उसमें, वैष्णव एटिकेट में 6 प्रकार आदान प्रदान, भक्त एक दूसरे को। तो जो भक्ति की बात हो रही है वैष्णवों पे भी आ रही है, हम वैष्णवों को भी गिफ्ट दे सकते हैं। तो गिफ्ट देना क्या होता है? भगवान को गिफ्ट कैसे दे सकते हैं? हाँ, वो भी गिफ्ट हो गया। या अंधेरे में बैठी तो लाइट लगा दी अच्छी सी, तो गिफ्ट हो गया। थी भगवान को गिफ्ट दे रहे हैं। अब गिफ्ट से याद आया कि नेक्स्ट दिवाली पे बढ़िया झाला क्या गिफ्ट देंगे भगवान को, ठीक है ना? नहीं, अब मतलब जब झल्लर आएगी तो उससे भगवान खुश होंगे ना, चमकेंगे बढ़िया, तो गिफ्ट दो। हाँ, सब गिफ्ट में ही आता है ना, गिफ्ट में ही आता है, ठीक है। तो कोई नहीं, आपकी बात ले लेंगे। तो भगवान ने इस श्लोक में बता दिया ना, लाना चाहिए, भेंट देना चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए, ठीक है। तो प्रीति पूर्वकम जो भी कोई भक्ति करेगा, यन तेषाम मतलब ये तेषाम, जो भी कोई भक्ति करेगा तो क्या होगा? कृष्ण को सुख देने के भाव से करेगा, तो उसे भगवान ऐसी बुद्धि देंगे। कैसी बुद्धि देंगे? क्या बुद्धि देंगे भगवान? अरे इस श्लोक में ही तो है, लास्ट की लाइन क्या है? ये न मामू पयाम पिते, क्या मतलब है ये? मैं ऐसी बुद्धि दूंगा कि तुम मेरे पास आ जाओगे। बुद्धि ये देंगे कि तुम मेरे पास आ जाओगे, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? हाँ। और बता रहे हैं ददामी, स्थिति पूर्वक हो गया। ददामी, दा मतलब मैं देता हूँ, मैं देता हूँ। और इसी समय से देना स्टार्ट कर दिया, नहीं कि मैं देता हूँ मतलब दूंगा कभी आगे चल के, नहीं, देना स्टार्ट कर दिया, दे रहे हैं। मैं देता हूँ, देना स्टार्ट कर दिया। क्या? बुद्धि। कौन सी बुद्धि? दिव्य बुद्धि, जिससे हम जान सकेंगे हम कैसे भगवान के पास जा सकते। तो इसमें प्रीति पूर्वकम जरूरी है, संस्कृत आना बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्या इसमें इस लोगों को पता चला कि संस्कृत आना चाहिए? नहीं, नहीं ना। प्रीति पूर्वकम आना जरूरी है ना। प्रीति पूर्वकम होगा तो भगवान ज्ञान दे देंगे। भगवान ज्ञान देंगे तो हमें अपने आप संस्कृत आ जाएगी ना। लोग ये नहीं सोचते कि बुद्धि कैसा ही भैया, कितना भी पढ़ा लिखा हो, जरूर नहीं कि वो संस्कृत से भगवदगीता पढ़ के उसका सारा बता दे, सारा नहीं बता पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो प्रीतिपूर्ण भगवान का भजन करेगा, सेवा करेगा, तो उसे अपने आप प्रकाशित हो जाएगी। बोलते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, तो दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाता है। और ऐसी बुद्धि प्राप्त है, यानी भगवान की कृपा है। अगर ऐसी बुद्धि हमें प्राप्त है कि हम भगवान के पास कैसे जा सकते हैं, यानी भगवान की कृपा है, यानी हमें बुद्धि ये मिल, इतनी तो है ना कि हमें कृष्ण के पास जाना है। इतना तो पक्का है ना कि अभी भी भूले हैं कि नहीं कहीं और जाना है। राम, और जो संस्था है, नाम नहीं लेना चाहिए, और संस्था उनके पास तो नहीं जाना है। अब कोई भ्रमित तो नहीं हो जाएगा वैसे? कहाँ कहाँ वो बेचारे क्या करें, देखो उनका प्रचार चल है मेरा। अब बोर्ड तो लगाएंगे ही ना। लेकिन इस्कॉन सोसाइटी ऐसी है कि बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, कोने कोने चप्पा चप्पा सब जानते हैं, ठीक है, इस्कॉन को सब जानते हैं। और भिंड में जब बन जाएगा ना, ग्वालियर में जब फैल जाएगा, तो ग्वालियर से बहुत सारा कवर हो जाएगा। भिंड फैलेगा तो भिंड से ही बहुत सारा कवर होगा। जब मंदिर टेम्पल बनेगा ना, तब पता चलेगा कि ये भी कोई राधा कृष्ण है। हाँ। तो हम भी सोच रहे हैं कि जब पापा ठीक हो जाएंगे तो टेम्पल में ही करेंगे, ये अपना छोटा मंदिर है, वहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं। हाँ। तो वहाँ पे लेक्चर कथा करेंगे, थोड़ा और प्रिपेयर करके सही से, और वैसा वाला माइक ले लेंगे तब। लेकिन अभी आगे जब भगवान बुद्धि देंगे उस पर, ठीक है, टेक्स्ट पर। ठीक है, मैं लास्ट में पूछूंगा। तुमने वो वृंदावन का बना दिया? उस पर ग्रुप में डालना है कौन कौन जाना चाहता है, 1000 रुपये कॉस्ट, ठीक है। क्या डेट नहीं लिखी थी उसमें? हाँ। जो प्रेम पूर्वक, ठीक है, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। देखो, मुझ तक आ सकते हैं, कहाँ तक? कहाँ तक पहुंचेंगे? मुझ तक आ सकते हैं मतलब मुझ तक मतलब कहाँ तक? गोलोक वृंदावन धाम कृष्ण के धाम, ठीक है, पहुंच सकते हैं।
तो कृष्ण के पास, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हम कृष्ण के दास हैं। अगर हम हर पल ये याद रखेंगे हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के दास हैं, तो हमारा कोई स्वामी भी है। स्वामी है तो फिर दास को क्या टेंशन है, दास को अपना कर्तव्य करना है, सेवा करनी है भगवान की। स्वामी है वो ख्याल रखेंगे ना। तो इसी तरीके से भक्त जब सोचता है कि मैं तो दास हूँ, तो हर समय भगवान जो भी मदद चाहिए होगी मदद भेजेंगे, और वो मदद मिलेगी, चाहे वो वैष्णवों के द्वारा हो, चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा हो, मदद तुम आपको मिलेगी। ठीक है। और भगवान व्यवस्था करेंगे कि हम कैसे प्रगति करें, और हमारी भावना होनी चाहिए कि कैसे प्रीति हो, मतलब भगवान व्यवस्था कर देंगे कि कैसे इसकी व्यवस्था हो, और हमारी भावना क्या होनी चाहिए, कैसे हमारी भगवान में प्रीति हो। प्रीति मतलब देखो, हम अगर किसी से प्रेम चाहते होंगे तो उससे कुछ लेना नहीं चाहेंगे, मतलब जो वो प्रीति पूर्वक हम करता है। कुछ अगर बदले में चाहेंगे तो फिर नहीं हो पाएंगे। जैसे कि भगवान तक पहुंचने का ज्ञान कौन दे सकता है? अरे भगवान ही दे सकते हैं ना। मतलब गुरु के शरण में रह के, गुरु के आश्रय में रह के चलना है, लेकिन ज्ञान तो भगवान ही दे रहे हैं ना। मतलब तो भगवान तो बताएंगे ना, मेरा एड्रेस क्या है, मेरे पास कैसे आ सकते हैं, और कौन बताए? तो भगवान ही बताएंगे, तो भगवान ही बता रहे हैं, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। ठीक है। इसलिए यह ज्ञान सबको मिलता है, जो प्रेम पूर्वक प्रेम पूर्वक, हाँ, जो प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा में लगा है, उसी को ये ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे भगवान तक पहुंच सके। तो जो भगवान की सेवा में लगा है प्रेम पूर्वक, उसी को ये ज्ञान प्रकाशित होता है जो भगवान देते हैं ना, ददामी बुद्धि, तो उसी को भगवान देते हैं। अब अगर कोई प्रेम पूर्वक सेवा नहीं कर रहा है तो उसको ज्ञान नहीं देते, उसको बस उतना ही ज्ञान देंगे, उसको ये ज्ञान नहीं देंगे तो मेरे पास कैसा है। अभी हमको यहाँ ये लग रहा है ना कि भगवान इसमें ज्ञान क्या दे रहे हैं, भगवान ये तो बता रहे हैं कि मेरे पास कैसे आ सकते हो, कैसे आ सकते हो, ये बुद्धि आई अंदर से। मतलब जब वो ज्ञान देंगे तो अंदर से फील होगा कि कैसे मैं उनके पास जा सकता हूँ, फिर वो चीजें करो। और उसका मेन पर्पज क्या है, श्रवण ही। श्रवण के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अब कोई अपना दिमाग लगाए कि मैं ना ये करके वो करके पहुंच जाऊंगा भगवान के पास, पहुंच जाएगा वो, चाहे कितनी अपनी बुद्धि लगा दे, नहीं आती, क्योंकि बुद्धि भगवान देंगे कि मेरे पास कैसे आ सकते हो। हम अपनी बुद्धि से भगवान के पास नहीं पहुंच सकते, हम भले ही कितना भी शास्त्र पढ़ लें, नहीं पहुंच सकते। भगवान बुद्धि देंगे मुझसे पहुंच। जैसे हमारे पास एक लिंक और है ऐसे श्लोक का, कि हमारे पास पढ़ते तो हैं पर समझ में नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं ना कि प्रभु जी हम पढ़ते तो हैं पर समझ में नहीं आता, गीता भागवतम समझ में नहीं आता। तो पढ़ते हैं समझ में नहीं आता है, तो भगवान कहते हैं मैं बुद्धि दूंगा, तुम पढ़ो बुद्धि पूर्वक। तो फिर पढ़ते 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 समझ आया, पहली बार गीता पढ़ी तो समझ में आया कुछ, यही पता नहीं चल रहा था चल क्या आ रहा है, कहाँ से स्टार्ट कहाँ से हुई है, कहाँ से बीच में कर्म योग आ गया, कहाँ से ज्ञान योग आ गया, क्या बता रहे हैं भगवान समझ में नहीं आ रहा। तो बताया था लड़े का, नहीं लड़ रहा नहीं लड़ रहा, बस यही चलता रहता, लड़े ले नहीं लड़ रहा, जीजा साले बस वही चलता रहता, जीजा साले ही तो वही चलता रहता, जीजा साल, जीजा कह रहा है लड़े ले, और साले कह रहा नहीं, साले बोल रहा है लड़े ले, और जीजा कह रहा है नहीं लड़े ले, नहीं लड़ूंगा, बस यही चलता है। वो खत्म, क्या है ये? और फिर दोबारा जब पढ़ी, जब तो प्रीति पूर्वकम हो गया, थोड़ा सेवा हो गई, पढ़ी, अच्छा मतलब इसमें जीजा साले की बात नहीं हो रही, बात कुछ और ही हो रही है, इसमें तो बड़ा बहुत गहरा ज्ञान दिया जा रहा है इस तरीके से। तो अगर कोई बुद्धि के द्वारा भगवान से जुड़ता है, तो उसे बुद्धि योग भक्ति योग दोनों कहते हैं। कहते हैं ना, अरे देखो हम तो बुद्धि योग करते हैं, तो बुद्धि योग यही है, बुद्धि योग से जुड़ रहे हैं ना, बुद्धि दे रहे हैं ना भगवान, बुद्धि दी कि तुम मेरे पास कैसे आ सकते हो, तो हम किससे जुड़े, बुद्धि योग, बुद्धि योग से जुड़े, तो बुद्धि योग बराबर भक्ति योग। तो जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में लगा रहता है निरंतर, उन्हें मैं ज्ञान देता हूँ। कौन सा ज्ञान देता हूँ, भगवान को प्राप्त करने का ये ज्ञान देता हूँ। ये नहीं देता हूँ कि कैसे पनीर अच्छी सी बने, कैसे मतलब अच्छा सा हो, है ना, कैसे चाउमीन बने सही, तो ये ज्ञान नहीं देते, ये ज्ञान तो स्वतः आ जाता है। ये ज्ञान सीखने के लिए कुछ करना पड़ा क्या, किसी को खाना बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए ज्ञान सीखना पड़ा, या देखते देखते आ गया, अंदर से था। जैसे कि उसमें बता रहे थे कथा में कि दैत्य कुल में प्रहलाद महाराज आए ना, तो कभी कभी देखा कि किसी घर में, पूरे घर में सब मांस खाते हैं, पर कोई ना कोई एक लड़का ऐसा होता है जिससे मांस खाती देखती उल्टी आती है, मतलब पूरा घर खा रहा है पर वो नहीं खा रहा है। तो क्यों नहीं खा रहा है, उसका स्वभाव पहले से क्या है, कहीं ना कहीं भक्ति में अटैच रहा है, इसलिए नहीं खा रहा है वो, मतलब सब खा रहे हैं वो नहीं खा रहा है, इस तरीके से पैदा तो हो जाता है ऐसे तो, दैत्य कुल में आ गए, लेकिन उसका स्वभाव है ना वो, देखो भगवान कहीं भी हो, अगर उसका स्वभाव भक्ति में जुड़ जाएगा, भले ही वो उस फैमिली, सबकी फैमिली में मांस खाते हैं लोग आजकल, लेकिन फिर भी भक्ति में जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं तो वो नहीं खाते, वो नहीं खाते, धीरे धीरे शक पड़ जाता है, घर में बंद हो जाता है, कम हो जाता है,
धीरे धीरे सारा चीजें हो जाती हैं। तो सिर्फ प्रीतिपूर्वक भजन करो, ये नहीं क्या यार क्यों आ गया, कभी आया मन में कि क्यों आ गया आज नहीं आता तो सही रहता, जाने के बाद या फिर आते वक्त कभी फंस जाए तब वो लगता है क्यों आ गया, आज नहीं आते तो सही रहते ना, हंसते नहीं होते। तो वही प्रीतिपूर्वक खत्म हो जाता है। तो प्रीतिपूर्वक मतलब ये नहीं सोचना क्यों आ गए कैसे आ गए, क्यों आना करना, जैसे मैंने कल बता बताई थी ना, करता इति करता, करने वाले वही है, कराने वाले वही है, मैं क्या, लेकिन क्या तो कह अरे फसल तो मैंने अच्छी करी ना, तो वो फंस गया वहीं पे उस पे लग गया, गौ हत्या वहीं लगी तुरंत पे। तो उसी की वजह से लगता है अपना सोच, तो सब करने वाला भगवान है। तो भगवान ज्ञान देंगे प्रीतिपूर्वक होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट मैंने टीका से लिए हैं, मतलब बलदेव विद्याभूषण जी से, तो वो बताऊंगा, फिर उसके बाद हम विराम देंगे और फिर हम परपट कल पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन क्या है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो भगवान की भक्ति कैसे करनी है, ये हमें अपनी बुद्धि से निर्णय, हाँ ये हम अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं कर सकते, भगवान भक्ति करनी है। तो कैसे कर सकते हैं, कौन निर्णय देगा, कौन बताएगा, हाँ प्रमाणिक गुरु, सतगुरु। अच्छा सतगुरु बोलो तो क्या भाव आता है मेरे में ये सतगुरु वर्ड सही है, लेकिन आजकल गुरु ऐसे बन गए ना, इसलिए नाम ऐसा लगता है, प्रमाणिक गुरु अच्छे लगता है ना, प्रमाणिक गुरु अच्छा लगता है, सतगुरु, सतगुरु हम सतगुरु से जुड़े हैं। अब पता नहीं सतगुरु ही निराकार पे चला जाता है, मतलब माइंड सतगुरु नहीं है, सतगुरु मतलब सत्य का पथ पे चलते हैं, सत्य के बारे में बताते हैं जो कि कृष्ण बात इस तरीके से। तो गुरु प्रमाणिक गुरु होते वो बताते भक्ति कैसे करनी, तो गुरु के शेल्टर में रह के हम कर पाते हैं कि भक्ति कैसे नहीं। फिर भगवान अपने गुणों को प्रकाशित करते हैं, भगवान अपना ज्ञान देते हैं, लेकिन हम शेल्टर में किसके रहते हैं, गुरु के शेल्टर में। अब गुरु शेल्टर में रहेंगे तो हम कितना भी गीता पढ़ लें, कितना भाषण पढ़ लें, कभी भगवान बुद्धि ज्ञान नहीं देते, यही बता रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक भक्त फूलों पे तुलसी चढ़ा के फिर उनको अर्पित कर रहा था, जैसे रोज बता रहे हैं, तो ये गलत तरीका है। फूलों पे तुलसी चढ़ा के और फिर अर्पित करना है, अरे तुलसी की माला चढ़ाई जाती है ना, या तुलसी चरण में चढ़ाई जाती है, ठीक है, वो फूलों पे चढ़ा रहा है और फिर फूल चढ़ा रहा था, मतलब अलग रॉन्ग तरीके, क्यों, क्योंकि गुरु से प्रमाणिक गुरु से सुना नहीं होगा या फिर देखा नहीं होगा, इसलिए अपनी विधि से करना था। तो ये एक एग्जाम्पल दे रहे थे। तो माला पहनाई जाती है, तो बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां होती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां होती हैं कि मतलब भगवान को इस हाथ से कोई कार्य नहीं करना चाहिए भगवान के लिए, ठीक है, और भगवान को ऐसे नहीं देखना चाहिए, ऐसे बताना चाहिए। अगर कोई को बता रहे हैं ना कि वो देखो कृष्ण राधा कृष्ण, तो ऐसे करके कहते ना, तू देख मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, अबे उसे तू बालों छोड़ी, तीन तो उंगली तेरे तरफ है पहले, तो खुद को कैसे छोड़ेगा, उसे तो एक ही अपनी तीन तरफ तो अपनी है। तो तीन तो अपनी तरफ होती है कि तू दोषी है, तू मतलब एक उधर है ना, तीन तो इधर है, इस तरीके से। तो छोटी छोटी बहुत सारी गलतियां थी, हमें कैसे पता चलती, प्रमाणिक गुरु के शब्द में रहते हैं तो गुरु हमें बताते हैं कि हाँ ये गलती कर रहे हो ऐसे ऐसे। और हम प्रमाणिक गुरु के उसमें रहेंगे तो, और जो ढोंगी गुरु होंगे उनका शब्द में तो नहीं, क्या मतलब है, वो तो फिर वही है ना, दो चीज छोड़नी है, क्या छोड़नी है, करेला छोड़ दो, एक बैगन छोड़ दो, ये दो बेकार लगते हैं। करेला बैगन छोड़ दो, दारू नहीं छूटी, सिगरेट नहीं छूटी, लेकिन बैगन और करेला छूट गया, तो ये कौन है, ये फिर ये वैसे ही गुरु बता सकते हैं, वो गुरु है ही नहीं है। चलो देखो, गुरु हमेशा सही होते हैं, लेकिन जो बता नहीं रहा है कि कृष्ण भगवान है और हम कृष्ण के सेवक हैं और कैसे हम संबंध स्थापित कर सकते हैं, क्या संबंध है, तो वो गुरु है ही नहीं। तो फिर दिक्कत क्या, गुरु तो सही होते हैं ना, क्योंकि अगर वो ऐसा बता नहीं तो गुरु है ही नहीं, गुरु सही है, जो गुरु होगा वो सही है, और जो नहीं बता रहे थे वो गुरु नहीं, सीधी सी बात, ठीक है। तो गुरु के उपदेश सुन लिया, तो वो आपकी अनंत स्वरूप और विभूतियों को कैसे समझ लेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन करे, अच्छा हमने गुरु के उपदेश तो सुन लिए, लेकिन तो हमारी भगवान में अनंत, मतलब भगवान के अनंत स्वरूप और विभूतियों को कैसे हम समझ लेंगे। मान लो गुरु के उपदेश हमने सुन लिए, तो हम भगवान की विभूतियां, भगवान अनंत हैं, ये सब हम कैसे समझ लेंगे। तो बता रहे हैं, जो भक्त चार रसों में किसी एक रस में नित्य रह के, मतलब नित्य मतलब अपना संबंध स्थापित करना चाहता है, नित्य रह के सेवा करना चाहता है सही से, तो भगवान की महिमा फिर वो सुनता है, धीरे धीरे भगवान की महिमा को सुनता है, भगवान के स्वभाव को सुनता है, तो अपने आप फिर प्रीतिपूर्वक भजन करता है। क्योंकि उसका दिक्कत क्या है कि मैं एक रस में नित्य भगवान की सेवा करूंगा, मतलब साख्य में हो, दास्य में हो, किसी में भी हो, अब वो कर रहा है नित्य, फिर भगवान की महिमा को सुनेगा, भगवान के स्वभाव को समझेगा, तो फिर वो प्रीतिपूर्वक भजन करने लगेगा। तो गुरु के उसमें फिर भगवान अपने आप ही फिर ज्ञान देने लगे, तो इस तरीके से ज्ञान आ जाता है। तो इसलिए भक्त को रुचि फिर जागृत हो जाती है। तो कब भगवान हमसे आदान प्रदान करेंगे, कितना, कब आदान प्रदान करेंगे, जब उस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो भगवान आदान प्रदान करेंगे, भगवान बोलेंगे। जैसे कथा आती है ना उसकी,
साक्षी गोपाल की, उससे बोल रहे थे भगवान कि मैं नहीं चल सकता, मैं तो डीटी हूँ, कैसे चलूं? तो वो क्या कहते हैं, डीटी हो तो बोल सकते हो तो चल भी सकते हो, अच्छा चलो। अब सोच के देखो, भगवान बोल रहे हैं और वो भी कुछ आश्चर्यजनक नहीं हो रहा कुछ। लेकिन अभी आज के लाइफ में अगर भगवान बोले तो हम तो ढिंढोरा पीट देंगे, जाने कहाँ यूट्यूब पे, जाने कहाँ कहाँ बैनर छपवा देंगे, है ना, और उस पर स्टेटस लगा देंगे भगवान बोले। और तब कितना कुछ था ही नहीं, क्योंकि सबको पता था भगवान बोलते हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं है ना भगवान बोलते हैं, इसलिए जब बोलेंगे तो बड़ा हाउसफुल हो जाएगी। लेकिन भगवान बोलते हैं, सुनो तो कभी बोल इसलिए रहे क्योंकि अब हमारी वो स्थिति नहीं है, हमारी वो अभी इंद्रिया नहीं है कि भगवान, हम भगवान की आवाज़ सुन पाए। भगवान बोलते हैं, अब भगवान है, लेकिन हम मानते नहीं भगवान है। अभी उस तरीके से नहीं मान पा रहे हैं, मतलब जिस तरह, और ये बताओ, भगवान है तो भगवान के सामने क्या हम ऐसे ही कुछ भी होता है ना, कोई भी तू तड़ाक बात करने लगते, कुछ भी बोलने लगते, भगवान बैठे हैं सामने, ऐसा कर सकते हैं? भगवान होंगे तब, भगवान तो छोड़ो, प्रभु जी आ जाए तो उनके सामने तो बोल सकते हो? चलिए प्रभु जी इतनी रिस्पेक्ट है, भगवान की बिल्कुल नहीं, भगवान के सामने कुछ भी बोल रहे हैं। तो वही है, जब हमें व्यक्ति समझेंगे कि भगवान है और वो सुन रहे हैं, तो फिर हम समझ, और ये कोई भी नहीं कर पा रहा, इंक्लूडिंग मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो ये बुद्धि आत्म बुद्धि की, ये बुद्धि आध्यात्मिक बुद्धि है, कोई भौतिक बुद्धि नहीं है, मतलब जो बुद्धि देंगे वो भौतिक बुद्धि नहीं है, आध्यात्मिक बुद्धि देंगे। देखो जब हम गुरु के मार्गदर्शन में प्रीति पूर्वक हम भजन करेंगे, तो भगवान अपनी महिमा को जब सुनेंगे तो फिर वो अपने आप प्रकाशित करेंगे अपने उसको। तो इसमें एक नोट दिया था, वो नोट पढ़ता हूँ मैं। जब भक्त भगवान की स्थिति को स्वीकार करता है, जब भक्त भगवान की स्थिति, नहीं स्थिति क्या है तो हाँ बताइए, स्थिति अहम सर्वस्व प्रभव, बताइए स्थिति, अपनी स्थिति को स्वीकार करता है और उनका भजन प्रारंभ करता है, तब भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह भक्त भगवान के गुणों और विभूतियों को समझ सके। जब भजन करता है तो बिना भौतिक इच्छा के, तो इसको बुद्धि योग, फिर बुद्धि देते हैं, बुद्धि योग करता है, ठीक है। तो तात्पर्य हम कल पढ़ेंगे, तात्पर्य आज हो नहीं पाया, और वैसे भी सब लोग ये कह रहे थे कि कब खत्म, इसके लिए तो हम शुरू से बैठे रहते हैं कि कब खत्म, है ना। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, नित्य नित्य गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। अभी एक सेकंड रुकना।